different view. Depending on what you currently want to do with the document can work in any of what's view: print layout, full screen reading, web layout, outline, draft। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को देखने के लिए डिफरेंट टाइप के व्यू होते हैं: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। डिफरेंट तरह के व्यू ये कैसे वर्क करते हैं? टू स्विच व्यू यू कैन क्लिक एन आइकन द स्टेटस बार और क्लिक एन आइकन ऑन द डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप ऑन द व्यू टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो व्यू डिस्प्ले होते हैं या तो स्टेटस बार में डिस्प्ले होते हैं या व्यू टैब में व्यू ग्रुप में डिस्प्ले होते हैं। द डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप contains to see 5 view icons as the ones in the status bar। स्टेटस बार में 5 व्यू आइकन्स डिस्प्ले होते हैं व्यू ग्रुप में। Standard documents such as letter and report are often written and added in print layout view। किसी भी लेटर्स में, रिपोर्ट में अगर कोई भी हमें एडिटिंग करनी होती है तब हम प्रिंट लेआउट व्यू का यूज करते हैं। द मार्जिन्स, हेडर एंड फुटर correspond to the printed output। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम हेडर, मार्जिन, ये सब फुटर, ये सब शो करते हैं वो भी हम प्रिंटेड फॉर्म में शो कर सकते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। These are shown as equivalent piece of paper with physically breaks between page। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी पेज हमें प्रिंट पे कैसे शो होगा ये भी हम प्रिंट लेआउट व्यू में देख सकते हैं। If you want to read or review a document, full screen reading view and help simplify the task। किसी भी डॉक्यूमेंट के व्यू को फुल स्क्रीन में देखने के लिए हम फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का यूज करते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू इज स्पेशली यूजफुल फॉर प्रूफिंग डॉक्यूमेंट एज वेल एज रीडिंग वंस यू डाउनलोड और रिसीव एज एन ईमेल अटैचमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम उसकी रीडिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हमने डाउनलोड किया है या कोई ईमेल जो हमने रिसीव की है उसको रीडिंग करने के लिए भी हम फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का यूज करते हैं। यूज वेब लेआउट व्यू टू क्रिएट व्यू एंड एडिट पेज एज दे विल अपीयर ऑनलाइन व्हेन ओपन इन ए ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है उसको हम ब्राउजर्स में कैसे हमारा शो होएगा उसका प्रीव्यू हम वेब लेआउट व्यू में देख सकते हैं। By choosing Save As in the backstage, you can save page in the several web component format। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बैकस्टेज में वेब पेज में अगर किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वो फाइल हमारी ब्राउज़र के फॉर्मेट में सेव हो जाती है। This view it is possible to move, copy and recognize text by dragging heading। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको मूव, कॉपी करने के लिए हम हेडिंग्स को हम आउटलाइन व्यू का यूज करते हैं। ड्राफ्ट व्यू व्हेन स्पीड इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन प्रिंट लेआउट व्यू फिजिकली पेज एंड ब्रेक आर ड्रॉन। ड्राफ्ट व्यू डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट एज ए continuous text scorer, page break are notes by dashed line। ड्राफ्ट व्यू की मदद से हम जो भी हमने हमारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है उसको हम स्क्रॉलर बार की मदद से इजीली देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड फंक्शनली टू अप्लाई जूम इन एंड जूम आउट ऑपरेशन ऑन ए डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम छोटा या बड़ा देखने के लिए हम जूम इन और जूम आउट फंक्शंस का यूज करते हैं। When we apply zoom in operation, enlarge the size of text, zoom out operation reduce the size of text। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम जूम इन फंक्शन का यूज करते हैं तो हमारा टेक्स्ट का साइज लार्ज हो जाता है, अगर जूम आउट फंक्शन का यूज करते हैं तो हमारा साइज टेक्स्ट का रिड्यूस हो जाता है। There is a simple procedure to apply zoom in or zoom out operation using view tab। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब की मदद से हम जूम इन और जूम आउट ऑपरेशंस को कर सकते हैं सिंपली। क्लिक द व्यू टैब एंड क्लिक जूम बटन ऑप्शन। इसके लिए हम व्यू टैब में जूम बटन पर क्लिक करते हैं। व्हेन यू क्लिक जूम बटन, a zoom dialog box appears will
appear and will display zoom option box to select the value to reduce or increase the size of the document on screen. इसके लिए फिर हम जो जूम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन किया आता है, इसमें से हम फ़ॉन्ट का जूम की परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जैसे हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने 100 से ज़्यादा किया तो हमारा साइज ज़्यादा होगा, कम करेंगे तो कम शो होगा। बाय डिफॉल्ट एट 100% you can select 200% to increase the size of the font or 75% to reduce the size of the font. बाय डिफॉल्ट जब हम होता है जूम का साइज वो 100% होता है। अगर हम 200 सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होगा और 75% करेंगे तो हमारा साइज डिक्रीज होगा। यू कैन सेलेक्ट द व्यू एट कस्टम परसेंटेज एज वेल एज एंड बाय एंट्रिंग ए वैल्यू इन द गिवन बॉक्स। जिस तरह की हमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम जो बॉक्स आता है उस बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो, अपने परसेंट में हमारा ये जूम शो करेगा। View tab. Once you are done with selecting an option, click OK to apply the change on the document. जब हम जूम का इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 75% या 200%, इसके बाद हम क्लिक OK बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया 200% सेलेक्ट किया तो हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट इंक्रीज, फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज शो करेगा। 75% सेलेक्ट किया तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज शो करेगा। Try different option available, for example page width and text width. जो जूम का बॉक्स ओपन हो गया इसमें और भी तरह के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे पेज की विड्थ और टेक्स्ट की विड्थ। जूम आउट यूजिंग प्लस एंड माइनस बटन। प्लस और माइनस बटन की मदद से हम कैसे जूम आउट करते हैं। क्लिक जूम आउट बटन, you will find that your document size will decrease by 10% each time you click the button. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम जूम आउट फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो फॉन्ट का साइज 10% डिक्रीज होगा वन टाइम में। अगर दोबारा से क्लिक करेंगे फिर 10% डिक्रीज होगा। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन जूम इन बटन योर डॉक्यूमेंट साइज विल इंक्रीज बाय 10% ईच टाइम यू क्लिक द बटन। इसी तरीके से जूम इन बटन पर क्लिक करने से वन टाइम क्लिक करने से 10% इंक्रीज होगा फॉन्ट का साइज हमारे। ट्राई दिस सिंपल operation with different value to see the different capture show 140% zoom in view of the document। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जूम इन और जूम आउट के फंक्शन की मदद से 140% जूम इन भी शो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का प्रीव्यू कैसे देखते हैं। व्हेन यू आर रेडी फॉर प्रिंटिंग योर वर्ड डॉक्यूमेंट, जब हमारा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाता है तो उसे प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर यू सेंड डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल प्रिंटिंग। फाइनल प्रिंटिंग को प्रिंट करने से पहले हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखते हैं। डॉक्यूमेंट Following are the simple step to preview your Microsoft Word document. Microsoft Word में किसी भी टेक्स्ट का प्रीव्यू देखने के लिए सिंपल स्टेप है। ओपन द डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वांट टू सी द प्रीव्यू। सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना उसको ओपन करते हैं। क्लिक द फाइल टैब एंड देन प्रिंट ऑप्शन विच विल डिस्प्ले ए प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द राइट कॉलम। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, प्रिंट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। राइट साइड में हमें प्रीव्यू शो करता है ये राइट कॉलम्स में। You can scroll up or down your document to walk through the document using given scroll bar. राइट साइड में हम स्क्रॉल बार को अप डाउन करके हम नेक्स्ट पेज को भी देख सकते हैं प्रीव्यू में। Once you are done with your preview, you can click Home tab to go to the actual contents of the document. इसके बाद हम प्रीव्यू देखने के बाद होम टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो शो हो जाता है। हम फाइल टैब में प्रिंट फंक्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में हमें प्रीव्यू शो करता है हमारे टेक्स्ट का। स्क्रॉल बार की मदद से हम अप और डाउन कर सकते हैं। प्रिंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी भी टेक्स्ट का प्रीव्यू देखने के बाद हम उसका प्रिंट निकालते हैं। द प्रिंट टैब इज द बैकस्टेज व्यू इज द प्लेस टू गो टू मेक श्योर यू आर प्रिंटिंग व्हाट यू वांट। किसी भी टेक्स्ट के प्रीव्यू देखने के बाद अगर प्रिंट निकालने के लिए शुरू हो तब हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। क्लिक द फाइल टैब डिस्प्ले द बैकस्टेज व्यू। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, बैकस्टेज व्यू पर डिस्प्ले होता है। क्लिक द प्रिंट टैब
to the printed document, change print related setting and to automatically display a preview of your document. इसके लिए हम प्रिंट फंक्शंस पे क्लिक करते हैं। प्रिंट फंक्शंस पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स है इसको चेंज करते हैं और राइट साइड में इसका प्रीव्यू शो होता है। क्लिक प्रिंट बटन टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। प्रिंट बटन पे क्लिक करने से हमारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकल जाता है और जो हमारा टेक्स्ट है वो एक पेपर में हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट हो जाता है। पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यू कैन प्रिंट ऑल or part of your document option for choosing what parts of a document is printed can be found on the print tab in the Microsoft Office backstage view. Under setting, click print all page to view these option. Microsoft Word में अगर हमें सभी पेज का प्रिंट नहीं निकालना, कुछ ही पेज का प्रिंट निकालना, तो उसके लिए हम फाइल टैब में प्रिंट फंक्शन में हम सेटिंग फंक्शन से सेटिंग्स को चेंज करते हैं। Part of a document, choosing print all page will print the entire document. अगर हमें सभी पेज का प्रिंट निकालना है तो हम print all page पे क्लिक करते हैं। Choosing print selection will only print the selected content. अगर हमें select वाले contents का ही प्रिंट निकालना है तो हम selected contents पर print selection को select करते हैं। Choosing print current page will only print the current page. अगर हम current page को select करते हैं तो जो current page हमारा ओपन होता है उसी का प्रिंट ये प्रिंट करता है। चूजिंग प्रिंट कस्टम रेंज टू प्रिंट रेंज ऑफ पेजेस। अगर हमें कस्टम पेज से हम सेटिंग भी कर सकते हैं कि हमें कितने पेज का प्रिंट निकालना है। योर कर्सर विल मूव ऑटोमेटिकली टू द पेज बॉक्स। कर्सर को मूव करते हैं पेज बॉक्स पर। एंटर द पेज नंबर एंड और पेज रेंज सेपरेट बाय द commas contains for the start of the document or the section, for example type 1 3 5 12 etc. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पेज के प्रिंटिंग अगर हमें 1 से लेकर 3 तक चाहिए तो हम 1,3,5 लिखेंगे तो हमारा 1,3,5 पेज प्रिंट होगा। अगर हम 5-12 लिखेंगे तो हमारे 5 से लेकर 12 तक के सभी पेज प्रिंट होंगे। चूज ओनली प्रिंट ऑड पेज टू प्रिंट ऑड पेज इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम ऑड पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे प्रिंट के ऑड पेज ही प्रिंट होते हैं। चूज ओनली प्रिंट इवन पेज टू प्रिंट इवन पेज इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम इवन पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट के ओनली इवन पेज ही प्रिंट होंगे। कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अगर हमें मल्टीपल कॉपी करनी है तो क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक प्रिंट। फाइल टैब में प्रिंट फंक्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टू द लार्ज प्रिंट बटन चूज द नंबर ऑफ कॉपी इन द कॉपी बॉक्स। इसके बाद जहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज लिखा है यहाँ से हम जितने पेज हमें निकालने उतने नंबर्स लिख देंगे। अगर हमें 5 पेज निकालने हैं एक पेज के प्रिंट पे तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। क्लिक द लार्ज प्रिंट बटन। इसके बाद हम लार्ज प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमने 5 लिखा है तो एवरी पेज की 5 कॉपी ही प्रिंट निकालेगा।